परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हम बरसा रहा। तो परमात्मा शक्तियाँ और परमात्मा वरदान संगम पर बाबा हमको घर ले जाने के लिए ये सब शक्तियाँ और वरदान हम बच्चों पर लुटा घर जाते। दुनिया में कुछ पाना हो ना अगर, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, पेट में रोटी चाहिए तो कमानी पड़ती है, पकानी पड़ती है, संबंध चाहिए तो निभाने पड़ते हैं। संसार का मार्ग हमको श्रम की ओर ले जाए, लेकिन जब यू टर्न की बारी आती है, जब बाबा कहते हैं बच्चे अब 84 का ये खेला खत्म है, अब बाबा कहता है चलो घर चलो। तो घर जाने की कोई मेहनत है, कोई पुरुषार्थ है। हर मुरली में बाबा युक्तियां बताता है, बच्चों को होमवर्क देता है, कहता है विकारों को छोड़ो, पोता मेल चेक करो। कभी कहता है आंखें धोखा देती हैं, कभी कहता है मुख भी धोखा देता है। कितना काम फैल जाता है जब घर जाने की बारी आती है। बाबा कह रहे हैं मैं तुमको सर्व शक्तियां और वरदान भी लुटा, दुनिया में मेहनत है कुछ करके पाए। जब भगवान को पाने की बारी आ जाती है, जब अपने घर जाने की बारी आ जाती है, भक्ति में भी दुनिया कहती थी ना कि भगवान की गोद में समा गए या जोत में समा गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर आत्मा समा जाए जोत में या गोद में, तो बाबा कहता है उसका तो अपना अस्तित्व ही गुम हो गया। तो तुम, बाबा कहता है, फिर आत्मा को अविनाशी कैसे कह पाओगे। तो संगम का ये समय है, बाबा हम बच्चों को कर्मातीत बनाते हैं। कर्मों की लंबी चौड़ी श्रृंखला चली है ये, जिसकी वजह से आदमी ये कह बैठता है कि पापों का बोझा है, पुराने किए हुए कर्म है जो आगे आ जाते हैं, है ना। कहते हैं ना कोई कर्जा है, कोई लेने आ गया तो किसी का मुझको चुकाना पड़ गया। बहुत से कर्म किए हमने। अब बाबा कहता है चलो कर्मातीत बनो, मारो गोली। इसके लिए बाबा कहते हैं मुझे ना तुमको शक्ति देनी पड़ती है। सोचो
दुनिया में क्रोध करने की शक्ति तो हम देखो, पैसा कमाने के लिए भी बाबा कहता है कितनी मेहनत करते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे जब यू टर्न की बारी आई, अब जब घर चलना है ना, बाबा कहता है अब कुछ ना करने की शक्ति मैं तुम्हें दे, आदत पड़ गई तुम, कुछ ना करना है ना। जबकि हम सुनते आ रहे हैं गीता में भी कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि कर्म तो कर, लेकिन कर्म फल की इच्छा, कर्म का फल तो तेरे हाथ में है, लेकिन कर्म तो कर। बाबा भी मुरलियों में कह रहा होता है कर्म से तो मैं तुम्हें नहीं छुड़ा सकता, शरीर लिए बैठे हो, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर कहता है कर्मातीत भी बनना, कर्मातीत, कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, अच्छे कर्म क्या हैं, बुरे कर्म क्या है। बाबा कहता है बच्चे इनकी भी तुमको अविद्या हो जाए। जैसे वो छोटा भोला सा बच्चा होता है, हाँ? क्या लिखा है शास्त्रों में, कहते छोटे बच्चों को पाप नहीं, पाप का जो फल है ना वो उसको भोगना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अबोध बच्चा। लॉ भी हमारा इंडियन लॉ, 18 से नीचे अगर किसी से कोई क्राइम हो जाए तो उसको भी सजा में कुछ रियायत दी जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे ना तो मैं तुम्हारा शरीर देखता हूँ कि तू 5 साल का बैठा है, 75 साल का बैठा, ये भी नहीं देख। बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो किन से बात कर रहा है, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, एजलेस आत्मा। आज कहा है ना, ये है रूहानी आर्मी। बाबा कहता है दुनिया में तो कोई सेना में भर्ती होता है तो उसका मेडिकल चेकअप होता है, एज का भी दायरा है। अगर ये मेडिकल चेकअप और एज, ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप इंडियन आर्मी में जा नहीं सकते हो। वहां जवान भर्ती करते हैं, सीने पे गोली खाएंगे। और बाबा कहता है यहाँ देखो, तो भी बाबा कहता है शिव शक्ति सेना हो, रूहानी आर्मी। यहाँ बाबा कहता है 90 साल का भी बिठाया है मैं, यहाँ 10 साल का भी बैठा मिलेगा। बाबा कहता है ये है रूहानी आर्मी। क्या करती है रूहानी आर्मी? सीने पे गोली खाती, पहले ही मरे बैठे हो बाबा, अब तो यहाँ भर्ती हुए। तो बाबा कहते हैं बच्चे आर्मी को जो है ना वो बॉर्डर पे तैनात किया जाए। बाबा कहते हैं तुम भी इस समय कलयुग के बॉर्डर पे खड़े हो। सामने बाबा कहते हैं तुमको दिखाई दे रही है अश्रोनी सेना, कौरव सेना दिखाई पड़ती है सामने या नहीं देख पाते हो? बाबा कहता है आपके भीतर ही, सामने माना अंदर। अभी गीत सुन रहे थे ना, अंतर मन का चल भर लो। बाबा कहता है आपको दिखाई देता है अश्विनी सेना का बल आपके ही भीतर। बाबा कहते हैं मुझे, मैं तो तुमको इस 84 के खेले से, मेले से बाइज्जत, कोई सजा नहीं, बाइज्जत, जिसको कहते हो ना निर्दोष साबित हुआ है, ऐसे चलोगे बाइज्जत। जो किया, जो लिया, सारी धूल यहीं झाड़ दो।
बाइज़्ज़त। या बाबा कहता है कुछ कुछ गठरियाँ साथ ले चलोगे? अंत में बड़ी तकलीफ देती हैं ये गठरियाँ, मैंने देखी हैं, महसूस भी करी है, उठाई भी हैं, ढोई हैं, बहुत सालों ढोई हैं। और ऐसा नहीं सोचना कि आज मन ने वो काम बंद कर दिया है, नहीं। गधों को आदत होती है माल ढोने की, सोचता है कि पता नहीं कब क्या काम आ जाए, अकेला कैसे जीऊंगा। कम से कम कुछ यादें तो देखते हो। घरों में कई बार पुरानी से पुरानी फोटोएं, एल्बम होती हैं। आज की जनरेशन उनकी कोई वर्थ ही नहीं निकालती। तो वो जाती हैं घरों में और कहती हैं कि वो पुरानी एल्बम दे दे हमको, हम तो कम से कम संभाल लेंगे हमारी यादें। मेरे निकलने के बाद में जिस जिस चीज में मैंने जान फूंक रखी है, इन तस्वीरों में, उन एल्बम्स में, उन कैसेट्स में, बाबा कहता है तुमको याद भी नहीं रहे। इन गठरियों को बाबा कहता है खोल के देखो तो सही, कौन सा खजाना है इधर। कई लोगों को देखती हूँ 25-30 साल पुरानी एल्बम वो रिपेयर कराने ले जाते हैं। तब तो पुराने टाइम सस्ते होते थे, आज तो एल्बम वीडियोस बनाओ ना, 2-2 4-4 लाख रुपया लोग लगा रहे हैं। शादी पता नहीं कितने चिर चलने वाली है, वो पता नहीं। तो बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे बोझ बाप को दे, दुनिया में ये बोझ तुमसे कोई मांग ही नहीं सकता। तो बाबा कहता है तुम किसी को दे भी नहीं सकते। कह जाता है आदमी चलता, घर का पीछे से ध्यान रखना, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करना, बना के रखना। ये बोझ है जो हम अब कह रहे हैं कि तुम ऐसे 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 ऐसे। बाबा कहता है ये कलयुग है। यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम रूहानी संबंध में ना आ जाओ, तब तक बाबा कहता है यहाँ संबंधों की हालात देखो। देख रहे हैं सब जानी जान, क्या रोज रोज बकिए खोली, है ना। सबको पता, हर संबंध की सच्चाई हम खोले बैठे, देखे बैठे, सब भुगत भोगी। बाबा कहता है बच्चे चलते चलते यही घाट है जिसकी तुम याद करते थे कि केवट ने राम को पार लगाया, और केवट कहता है प्रभु हम आएंगे घाट तुम्हारे तब तुम पार लगाए। वहीं बैठे हो अभी सारे, ये जो मोबाइल की खिड़कियों में बैठे हो ना सारे, समझ समझ की बात है बस। इतनी सी गोली होती है डॉक्टर देता, पूरा शरीर कहता है डॉक्टर साहब पेन कर रहा है, ऐसा ऐसा जबरदस्त दर्द है शरीर, एक छोटी सी गोली देता। बाबा कहता है बस ये छोटी सी खिड़की है, और भगवान को आने में बाबा कहता है बच्चे मैं कोई हाथी घोड़ों पे नहीं आता। तुम सोचो कि कैसे मान ले हम। कहता है ना बाबा मुरली, जिनकी तकदीर में नहीं है वो कहते हम कैसे मान ले कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको वर्षा दे रहा। हमें तो समझ में ही नहीं आता। कितने यहाँ लोग हैं माउंट आबू तक घूम कर आ जाएंगे, कोर्स भी कर लेंगे, लेकिन उनको क्लिक ही नहीं करता, उनके बात चढ़ती ही नहीं। वो कहते हैं भैया ठीक है, यहाँ तो पहले कहते हैं पवित्र बनो, तो कसम कैसे छोड़ दे, इसने तो घर चलाना है, यही तो दाल रोटी खिलाएगा। बाबा कहते हैं ये पवित्रता कह रहा, इतनी सी। बाबा कहता है बस समझ तुमने रखी, समझ तो हमारी छोटी है वैसे, कहते हैं ना छोटा मुंह और बड़ी बात, हमारी समझ भी बहुत छोटी।
हम तो जब सुनते थे ये चौपाइयाँ अमृत वाणी की जब चलती थी, तो वो कहता था ना कि उतराई नहीं लूंगा राम। राम ने एक अंगूठी निकाल के केवट को दी और केवट कह रहा है कि उतराई नहीं लूंगा राम। तो हमारी बुद्धि कितनी सी, हमको लग रहा है अच्छा केवट ये मांग रहा है कि ये उतरी हुई नहीं चाहिए, नहीं चल तनिष्क पे चले, नहीं दिला। हमारी इतनी सी बुद्धि, इतनी सी बुद्धि में जो भगवान निराकार है उसको समझ रखने की बल है हमारे पास। हमने शास्त्रों को ही ज्ञान समझ के रखा हुआ है। और जब हम ये ज्ञान सुन रहे होते हैं तब हम वही ज्ञान यहाँ तर्क के रूप में यूज करने बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कागज के फूल और असली फूल, इनमें बाबा कहता है इतना तो भेद जानते हो कि कागज के फूल कभी मुरझाते नहीं, लेकिन खुशबू भी नहीं देते। और असली का जो फूल होता है ना, ये खुशबू देता है। लेकिन ये शर्त है कि ये मुरझा भी जाए। बाबा कहते हैं बच्चे वो शास्त्र तो तुम्हारे 2500 साल से चलते आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कागज के फूल मुरझाए नहीं, देखो 2500 साल। और ये बाबा कहता है संगम छोटा सा गुप्त है। जितनी बाबा कहता है रूहानी खुशबू बाप से बाबा कहता है कैच कर सको, अपने को भरपूर कर सको, बाबा कहता है कर लो। फिर मैं निकल गया, बाबा कहता है फिर ये कल्प का चक्कर घूमेगा। बाबा ने कहा ये नकली फूल फिर निकलने हैं। कुछ महक, कोई खुशबू, कोई बल, कोई शक्ति, कोई एक रास्ता। बाबा कहता है ये आपके भीतर तो हो। कैसे कोई मान लेगा कि भगवान, मानेगा कोई? वो सीता ही नहीं मान रही, बैठी है शोक वाटिका के अंदर। अब तो हम शोक वाटिका बोलते हैं ना, पहले हम अशोक वाटिका बोलते थे। बाबा कहता है देखो सीता शोक वाटिका में बैठी राम को याद करती है, लेकिन बाबा कहता है जब उसके पास वो रामदूत महावीर आता है, हनुमान आता है, तो उस पर शंका करती है, संशय करती है उस पर कि मायावी रावण है, कि माया की नगरी में बैठे हो सारे। माया कहीं बाहर नहीं है, मन माया बन के बैठा। वो कोशिश करता है समझने की कि मैं समझ लूं ठीक से कि वाकई भगवान बैठ समझाता है, ऐसा ना हो कि जो भक्ति में कर रहा था कर्म कांड उनसे भी चला जाऊं और अंत समय ये लगे कि यहाँ क्या चला गया, जो इतने पुण्य जमा कर रखे थे उनको भी कांटा लग गया। कि कह रहे हो दो कश्ती में पैर नहीं रख। बाबा यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे सारे कल्प में ये एक छोटा सा वो संगम का समय है जब रूहानी बाप निराकार खुशबू ना, खुशबू दिखती नहीं है, दिखती खुशबू को आप बोलो कि चलो कोई चित्र बनाओ खुशबू का, बना सकोगे? कोई हवा का चित्र बनाओ, बना लोगे? लेकिन एग्जिस्ट करती है, गंध को महसूस करता है आदमी, कहता है बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, करता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा इस समय, बाबा कहता है बच्चे पुरानी प्रीत है तुम्हारी, ऐसे थोड़ी यहाँ बैठ गए तुम। हम सब यहाँ अपनी मर्जी से बैठ गए। बाबा ने कहा नहीं ड्रामा तुमसे कराएगा, कराएगा तुमसे। लेकिन बाबा कहता है तुम कितना सुख लेते हो इस समय बाप से, चुंबक से। बाबा कहता है बच्चे
चुंबक होती है ना, वो खींचती। बाबा कहता है देख लो, हो तो तुम, बाबा कहता है लोहे जैसी बुद्धि है तुम्हारी। तभी तो बाबा कहता है जो सुख तुमको यहाँ से मिलता है, जो शांति का अनुभव तुम यहाँ करते हो, बाबा कहता है आत्मा खिंचती। कितने यहाँ बैठे हैं ना, मैं देखती हूँ वो रोज क्लास पे आते, जमीन आसमान एक हो जाए उनको पहुंचना ही पहुंच। क्या देखने आते हैं? ये थोबड़ा नहीं, ये बड़ा साधारण सा। ये वो सुनने आते हैं जिसको सुनकर उस अंतरात्मा का जो वो आंचल है ना, वो भरता है, वो समेटती है उस धन को। बाबा कहता है ना, ये तुम्हारी देख कमाइयां करने का दुनिया में। बाबा कहता है कोई कमाइयां देखो दुनिया कैसे कर, एक हाथ से रोटी खाते रहेंगे, दूसरे पे फोन हाथ पे लगा पड़ा हो। कितनी लोग, बाबा कहता है देखो कमाइयों में लगा। ऐसा आदमी, बाबा कहता है ये कमाई नहीं कर सकते। है ना, दो नाव पे कैसे सवार हो जाए? या तो अश्रुनी सेना ले जाओ मुझसे, या बाबा कहता है मुझे ले। समझ तुम्हारी अपनी। तो दुनिया क्या लेके बैठी है इस समय? सो कौरव अश्रोनी सेना लेकर बैठे और सोचते हैं हम जीतेंगे। अश्रोनी से बहुत बल है इसके अंदर, इस देह भान के अंदर, इन विकारों के अंदर। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पैसा, ये मेरी जिम्मेवारी, ये मेरे सुख, ये मेरे दुख। बाबा कहते हैं बच्चे ये अश्विनी सेना बड़ी बलवान है, लेकिन ये तुमको जीत नहीं दिला सकेगी। अंत में तुम हारे जुआरी की तरह उठना। दुनिया कहेगी पीछे चलते हुए कि देखो बेचारा, बेटा छोड़ गया, बेटी छोड़ गया, नाते पोते छोड़ गया, भरा पूरा परिवार छोड़ गया, 4 दुकानें छोड़ गया। बाबा कहता है ये अश्वनी सेना से तुमको विजय नहीं मिलेगी। ये धर्म युद्ध, बाबा कहता है तुम जीत नहीं सकोगे इससे। लेकिन दुनिया देखो उसी कमाई में लगी। लोग जाते हैं पढ़ाने स्कूलों में, फिर ट्यूशने पढ़ाते हैं, कहते हैं खाना खाने का टाइम नहीं है। ये क्या सुने, अंदर से दुखी बहुत है, रिश्तों से दुखी है, शरीरों से दुखी है, और पैसे के पीछे तो जितना भाग रहे हैं उतना ये और भगा रहा। ये भी नहीं कहता तथास्तु और भाग, लेकिन वो यहाँ नहीं आए। कहते यहाँ आने से 1 घंटा खराब होता है। अब इस 1 घंटे में हम कितना कुछ कर लें, घर के काम कर लें, कितने फोन निपटा लें। कल भी तो भागनी का भाग है, कल की भी तो तैयारी है। कल सुबह क्या बनेगा, सब्जी काटनी है, फलान करना है, ये करना है, वो करना है। ये अश्रोनी सेना का बल देखो बाबा, इंगेज्ड हो, बिल्कुल इंगेज्ड हो। कि मुरली क्लास नहीं आ सकते हो, बाबा ने कहा आयुष्मान भव। बाप है ना, क्या करे, भोला भंडारी। वो कहता है अर्जी बाप की, मर्जी तुम्हारी हुई है। इतनी स्वतंत्रता तो हर आत्मा की है, तभी तो वो आत्मा क्या करना चाह रही है, कैसे जीना चाह रही है, क्या पाना चाह रही है। इतनी स्वतंत्रता तो सबको देनी ही पड़ेगी ना, ड्रामा की नूंद अनुसार। इसलिए बाबा कहता है बच्चे नंबरवार, कल्प पहले जिन्होंने जितना किया लिया, बाबा कहता है वो सब फिक्स्ड। अब आप देखो यहाँ कुछ लोग हैं, वो कुछ चंद मिनटों के लिए आते हैं फिर चल पड़ते।
24 घंटे होते हैं आदमी को। बाबा तो कहता है पेट में 2 टुक्कर रोटी जाती है, 10 रुपए की रोटी खाई बाबा ने कहा काम खत्म। कुछ बाबा कहता है 10-10 हजार की थालियां खाते बाबा। ये इंद्रियां बाबा कहता है बच्चे अनंत जन्मों तक तुम पर राज करती हैं। इनका भी बाबा कहता है फिक्स्ड है, इनका भी फिक्स्ड है। बुद्धि भागती है, आज क्या खाएंगे, अब क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, आज ये पहना है कल क्या पहनेंगे। चलता है ना, सारा दिन ये खेल चलता रहता है अंदर। आज बाबा ने क्या सिखाया? बाबा कहते हैं बच्चे सबसे जास्ती जो इंद्री इंद्री मान फाटक, आपके घरों में है ना दरवाजा है, अंदर बाहर होते हो दरवाजे से। इंद्री इंद्री है जो मुझको वो या तो संसार की तरफ लेके चलती है। जैसे आपका दरवाजा है ना घर का, उसी दरवाजे से आप बाहर की तरफ निकल जाओ और उसी दरवाजे से आप अंदर भी आ जाओ। बाबा ने आज बहुत से एग्जाम्पल्स दिए। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे जास्ती जो धोखा देती है, क्या धोखा देती, इन दरवाजों में इतनी ताकत है जो मुझे धोखा देती है ना। कहीं बाहर जाते हो ना, वहां लिखा होता है एग्जिट। जब मैं अंदर बैठी हूँ तो मुझको एग्जिट दिखाई दे, लेकिन जब मैं बाहर होंगी तो उसी गेट पर क्या लिखा होगा? एंट्री। थिएटर में कभी गए हो तो बाहर से उसी गेट पे बोर्ड लगा है एंट्री, और जब अंदर बैठी हूँ तो उसी बोर्ड को देखती हूँ, बाहर वो लिखा हुआ है एग्जिट डोर। ये डोर धोखा दे रही है मुझे। मैं कहूंगी ये वही दरवाजा है। अभी कह रहा था एंट्री यहाँ से कर ले, अब कह रहा है यहाँ से बाहर निकल। ये दरवाजा बदल गया या मेरा रुख बदल गया? पहले मैं बाहर से भीतर जाने की तैयारी, अब भीतर से बाहर निकलने की तैयारी। तो क्या कहूँ, ये दरवाजा धोखा दे रहा। हमारी अकल इतनी है, हमें लगता है हाँ आंखें धोखा दे। किसी का कपड़ा देख लेते हैं, पूछते हैं बहन ये कहाँ से लेके आई, सूट कहाँ से लिया, ये साड़ी कहाँ से ली, ये चश्मा बड़ा सुंदर है, ये कहाँ से लिया। अभी हम बाजार की तरफ चल रहे हैं, एंट्री डोर। ये बाजार है, ये दुनिया का बाजार। लेकिन जब मैं घर वापस आ रही हूँ, अब मेरी जो पीठ है ना वो बाजार की तरफ है, अब मेरा जो मुख है वो घर की तरफ। अब मुझको वो बाजार की दुकानें नहीं दिखाई दी। अब मैं बहुत थकी हुई हूँ घर आते। अब बस ये है कि रेस्ट कर, सोना, थक गए सारा, कुछ खा लें और सो जाए। अब उन आंखों में किसी के कपड़े के प्रति, किसी ने जूते कैसे पहने, किसी का चश्मा कैसा है, किसी की गाड़ी कैसी है, बाढ़ में जाओ सब। थकावट, सारा दिन जो हमने फेरियां लगाई, जो धंधे पीटे, वो वेस्ट नहीं है कुछ भी। उनसे मुझको थकावट हो रही है, आंखें भारी हो रही हैं, बस मन कर रहा है बस बेड मिले और मैं लुढ़क जाऊं। अब अब बाजार की तरफ भी, घर की तरफ आ गए। एक काम हो जाएगा गड़बड़, अगर बाजार ठीक से नहीं घूमा ना। दुनिया का बाजार, बाजार घूमने निकलते हैं हर जन्म में हम लोग। बार बार देखते हैं उसका पति कितना अच्छा है, कितना खुश रखता है उसको, मेरा देखने का माँ। कभी मजाल है एक कप चाय बना के दी हो, कभी हंसकर बात करी हो, हमेशा ही 12 बजे पड़े हैं। ये बाजार पूरे घूमे नहीं तो सपने में फिर ये बाजार घूमे, सपने चले। घर आने के बाद भी, घर में बिस्तर में सोने के बाद भी सारा बाजार यहाँ घूमे।
किसी का कपड़ा, किसी के बच्चे, किसी का फ्लैट, किसी की मकान, बाजार घर ले आए। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे, दुनिया एक ही। एक बार बताते थे, भीतर और बाहर की दुनिया है ना। एक बाजार बाहर दिखाई दे, एक अंदर दिखाई दे, है ना। कई बार नाम लेते हैं इमली का, गोलगप्पे का, तो कहते हैं बस सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ। रस था, कई बार वो गोलगप्पे खा बैठे। जैसे ही कोई नाम लेता है तो लार टपकती, वो खटास, वो खट्टापन जीभ पर महसूस करता। वो बाहर की दुनिया भीतर रच बस गई है। कोई दुनिया में नहीं बैठा हुआ मेरा प्यारा, नहीं चलता फिरता दिखाई देता, लेकिन यहाँ रची बसी बैठी है दुनिया। आज कोई उसका नाम ले ले, कोई उसको याद कर दे, आदमी का मन भारी हो, याद करता, रो पड़ता, उदास हो जाता। भीतर ही है दुनिया या बाहर ही है? नहीं बाबा, ये गठरियां खोलोगे या ढोनी है? राम के घाट पर पहुंचे हो, गठरियां खोलते नहीं हो। शक्तियां किस लिए ले रही है आत्मा? मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति, किस लिए? ये गठरियां इसको दे रहे हैं कि तू पकड़िए ना। ये कहते हो ना, तन मन धन सब तेरा। इस तन से जो भी कुछ किया है वो तेरा। किसी को पूरी जिंदगी रोटियां सेक कर दी है, मैं खत्म, मैं हुई नहीं। किसी को गालियां दी है, तेरा है, मैं हुई। दे सकते हैं। बाबा कहता है अश्रोनी सेना बड़ी बड़ी, बाबा कहता है घातक है, माया विघन डालती है। कहती है राम जी मैं आपको अपने पुण्य कर्म देती। कहते हैं ना, भगवान को लोग याद करते हैं, कहते हैं मैंने जिंदगी में भगवान कोई अच्छा काम किया होगा तो आज उसका सिला मुझे मिले। अच्छे काम का सिला मांगता है ना, बुरे काम का मांगता? बुरे का मांगता, बुरा उसको देता ही नहीं है। वो कहता है जब तुमने अच्छा कर्म मुझको सौंप दिया तो तुम्हारा रहा, तुम रहे, तेरी तय तय मैं खत्म नहीं हो रही। बाबा कहते हैं मैं पराई चीज को हाथ नहीं लगा सकता भैया। आज भी का कख का चोर लख का चोर हो तो बाबा कहता है तुम कखपति। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे कख को भी हाथ नहीं लगा सकता जब तक तुम ये मैं मेरा मेरा करते चले जाओ। कर्मातीत बनना है तो अगर तन दे रहे हो तो तन से फिर जो भी कुछ लग रहा है, शुभ किया अशुभ किया, बाबा ने कहा सब सारी गठरी। लड़की दहेज ले जाती है बाप के घर से, ले जाती है नहीं? सब चीजें ले जाती है, कुछ छोड़ नहीं देती रास्ते में। बाबा कहते हैं मुझे भी दिखा दो 84 जन्मों में आपने यहाँ कौन कौन से, बाबा कहता है बच्चे कर्म कांड करे। मैं तो जानता ही हूँ, मुझसे क्या छिपा। आज कहा ना बाबा ने, दूसरे की स्त्री देखते हैं तो झट से मन करता है उसको। किसी के प्रति बाबा कहता है अट्रैक्शन होता है तो कितना दिल करता है इसको कोई गिफ्ट दे दूं। ट्रेंड अच्छी है वैसे। ये गिफ्ट देना भी जैसे रिश्वत जैसा काम है। कई बार तो कोई खास
जान पहचान भी नहीं है, और सामने वाला अनएक्सपेक्टेड कुछ बहुत एक्सपेंसिव सामने रख के ले आता। तो सामने वाला कहता है यार मेरी कोई इसके साथ इतनी पहचान भी नहीं, क्या सोचकर ये मुझको ये सब दिए जा। तो एक अंगूठी दे देगा और बदले में लुटना पड़ेगा उसके पीछे, तन से, मन से, धन से, सांस सांस लेनी पड़ेगी इसके पीछे कि तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तेरी तबीयत तो ठीक है, तूने खाना खा लिया, तू घर कब आएगा। एक अंगूठी की कीमत तो क्या जानो, अंगूठियां ही बदलते हैं ना, कोई हीरे की देता है तो कोई सोने की देता है। ऐसे थोड़ी तुम बेबी डॉल बनते हो सोने की। बाबा कहते हैं बच्चे सब उतार। आज हम एक सीन देख रहे थे, ऐश्वर्या राय थी उसमें, उसको सजा मिली है एक जेल। जब वो जेल में उसको लेके जा रहे हैं तो एक काउंटर पे उसको बोला है कि तू जा, जो अंदर ऑफिसर बैठी है ना, वो कहती है ये जो जो पहना है सब उतारो, जमा कर। तो मैरिड लेडी दिखाई वहां, जो जो मैरिड लेडीज पहनती है वो सब तो दिखाया है, सिख धर्म की है वो, तो कड़ा पहना है है ना। जब उसने सब कुछ दे दिया तो कहने लगी इसको भी उतारो, ये कड़ा दिल पर लग रही थी उसको। कच्छ कड़ा, किरपाणियत और केस, ये धर्म की निशानी है। जब कड़ा उसने दिया तो बेमन से दिया। वो कहते हैं हाथ में कड़ा पहन के रखो, लेडीज भी पहनती हैं सिखों में और जेंट्स भी पहनते हैं। तो कड़ा किस बात की निशानी है, हमने भी खूब पहना होगा, तो किस बात की निशानी। कहते हैं हाथों से कर्म करोगे तो कौन याद आएगा कि कर्म कैसा कर रहा है, वो कड़ा तुमको याद है। बाबा कहते हैं बच्चे उतारना पड़ेगा, सारे बाबा कहते हैं हल्के हो जाओ। कभी कभी मुख से निकाल बैठता है आदमी कि बस एक बार बच्चों से फ्री हो जाओ, इनकी जिम्मेवारी पूरी हो जाए, बस फिर तो भगवान ले, इनकी वजह से ही बस बैठे। क्या जाने, उसको पता है कि जाएंगे तो सही, लेकिन ये गठरियों का बोझ उठाकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग बच्चे बिहार बैठते हैं वो राजी खुशी छप छप करते निकलते हैं, ऐसा। आदमी की आस संसार से कहाँ पूरी हुई। सिकंदर भी कह रहे हैं खाली हाथ निकले, मन तो करता किसी का हाथ पकड़े रहने का, किसी का साथ कभी छूटे नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे उस लाइटनेस को फील करो। वो बाबा ने कहा बच्चे वो तुम्हारी लाइटनेस, सब कुछ छोड़ने की पावर, हर बात से, हर कथा से, हर स्मृति से मुक्त होने की पावर बाप बच्चों को लुटाता है। कुछ पकड़ने की नहीं, पकड़ने में तो हम सब माहिर है, हम सब माहिर है। हम तो वो लोग हैं जिस डब्बे में वो माँ थूकती थी ना, वो डब्बा भी पकड़ के रखा कि ये तो मेरी माँ देखो लास्ट तक बेचारी इसको हाथ में रखती थी, पूछती थी वो डब्बा इधर रख, मेरे सामने रख। हम तो वो है, हम तो थूकदान भी नहीं छोड़ने वाले। उनमें भी बाबा कहते हैं तुम्हारी जान बस जाती है, देखो थूकदान के डब्बों में।
और एक बार ज्ञान में भी आने से पहले ऐसे ही मन में आया, तेरी माँ निकल गई है, वो तो रोक नहीं पाया ना तू। तो ये थूकदान का डब्बा, कल को तेरे को कुछ हो रहा है तो ये थूकदान का डब्बा क्या है ये, यहाँ अटकी पड़ी है, जान देखो। ये गांठें ऐसे खुलती नहीं है जगह। आदमी का तो मन करता है सब यादें हैं। देखो कई लोग होते हैं घरों में, कितनी कितनी, ये मेरी माँ की साड़ी है, ये मेरी क्या फेरों की साड़ी है, ये मैंने अपनी शादी का जोड़ा संभाल के रखा है। अब तो आता भी नहीं है। उस समय तो 48 वजन था, आज 95 हो गया, कहाँ से आएगा। लेकिन गठरी तो है। थोड़ा मजा तो ले लेते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, देख कभी मैं भी ऐसी थी जल परी। बाबा ने आज साक्षी पर बात की। बाबा कहते हैं जो साक्षी होता है ना, वो मिलावटी राम नहीं है, कि अच्छे को अच्छा करके देख रहा है और बुरे के प्रति रहमदिल बन रहा है। हाँ, शुरू शुरू में हमको साक्षी के लिए, क्योंकि बच्चा एकदम तो ओलंपिक्स नहीं खेलेगा ना, पहले तो बच्चा धीरे धीरे इतनी मजबूती लेके आए कि खड़ा हो सके पैर पे, वो गिरेगा बार। तो हमको आदत है जन्मों जन्मों से लोगों के बारे में व्यर्थ नेगेटिव हर चीज अपनी तर्क बुद्धि से हम चलाते जाते हैं। तो बाबा ने इनिशियल स्टेज पर, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ज्ञान भी 90 साल हो रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई। हम पुराने लोग टेप रिकॉर्डर चलाते थे, रेडियो चलाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलाते थे, है ना, फिर सीडी प्लेयर आ गए, वो सारा खत्म हो गया माल अभी। आज बाजारों में कहीं नहीं मिलेंगी ये सब चीजें। आप आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुरलियां जैसी रीति सुनते समझते आ रहे हो, बाबा ने कहा तुम वक्त के साथ नहीं चलोगे, तुम भी बाबा कहते हैं सूरदास बनोगे। सूरदास ने तो आंख ही फोड़ ली अपनी। पुरानी टेक्नोलॉजी आंखें जास्ती धोखा देती है, तो फोड़ो इनको, देखो ही नहीं किसी खूबसूरत महिला को, ताजमहल देखो ही नहीं। ये बनाया किसके लिए फिर, जब तुमको आंखें ही फोड़नी थी। अब भेद है, देखने देखने का भेद। बाबा कहते हैं बच्चे ताजमहल देख, जा देख, खूबसूरती देख, तो किसी बच्चे में भी दिखाई देगी, किसी महिला में दिखाई देगी, किसी बुजुर्ग में दिखाई देगी। वो खूबसूरती तुमको मंदिर के घंटे में सुनाई देगी। बाबा कहते हैं बच्चे खूबसूरत, ये इंद्रियां, ये दरवाजे ही, एक घर बना लो, 4 दीवारियां डाल दो, दरवाजा नहीं बनाओगे। माचिस भी होती है, वो भी खोल बंद कर लेते हैं, उसमें भी तीलियां पड़ी रहती है, लेटी हुई आराम से। ये 4 दीवारी किस लिए डाली थी, जब एक दरवाजा ही नहीं बनाया। अब कोई तो बोले भैया दरवाजे से बाहर निकलना पड़ेगा, चोरी चकारी ना हो जाए, हमने तो चारों दीवारें पैक कर दी है बिल्कुल। तो ना तो भीतर कोई गया, ना भीतर का कोई सुख लिया, फिर 4 दीवारी डालने का बाबा कहता है। अब एक चीज याद रखना हमेशा, भीतर और बाहर ये मन की भाषा है बस। अगर वो 4 दीवारें हटा दो ना, तो कुछ है भीतर और बाहर, है ना? कुछ भी। आत्मा को बाबा ने क्या कहा है? बाबा कहता है स्पेसलेस। जैसे आसमान है ना, वो किसी पिलर पे नहीं खड़ा हो, खड़ा। बाबा कहता है जो आत्मा है, वो भी बाबा कहता है बच्चे, ये जो तन है, वो जो मन है, वो जो बुद्धि संस्कार है, इनके साथ ये खेलती है।
इनकी शक्ति है, बाबा कहता है ये होती है, तब बाबा कहता है ये खेल आगे बढ़ता है। तो बाबा कहता है फिर ये मन, बुद्धि और ये संस्कार तुमको संसार की यात्रा करा, बनी बनाई बनेगी। यात्रा बाहर की हो, आता है दुनिया में बच्चा पहले लड़का हुआ है कि लड़की हुई है, बाहर की यात्रा है। आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं, वो तो पूछते हैं अरे बेटा हुआ है कि बेटी हुई, काला है कि गोरा है, रंग कैसा है, कमजोर है कि मोटा है। बाहर की दुनिया है ये सारी, कि बीमार है कि स्वस्थ है। शुरू। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय, नहीं तो बाबा कहता है अगर तुम ऐसे ही चलते रहोगे तो अंत में बाबा कहता है तुमको नंबरवार कर्मातीत बनना ही है, छोड़ोगे। अगर समझ गहरी नहीं हुई तो बाबा फिर क्या ही देता है ना, मार्जिन तो सबको देता है भोला भंडारी। फिर कहता है अंत में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी नहीं, बाबा कहता है जब कर्मातीत होगे तो आत्मा शरीर में रह नहीं सके। अच्छा तो हमें लगता है अच्छा जब मरने वाले होंगे ना तब कर्मातीत हो जाएगी। रह नहीं सकेगी का मतलब क्या है कि आत्मा शरीर में है, लेकिन इन इंद्रियों के रुझान में, लगाव में, इनसे डिटैच। अटैच किससे है? अपने सत्य से, अपने पिता से, एक रस स्थिति से, उससे जुड़ी हुई है। बाकी बाबा कहता है ये डिटैच, इसको मैं कह रहा हूँ कर्मातीत अवस्था। कह देता है ना इंसान उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो बाबा कहते हैं क्या इतनी समर्पण बुद्धि है तुम्हारी सब? 84 जन्मों में जो भी कुछ मैंने पाठ खेला, अब नॉलेजफुल बनकर, पहले तो हम अंधाधुंध तीर चला रहे थे कि उसकी मर्जी के बिना तो पता नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम नॉलेजफुल बनकर, अब बाबा कहता है तुम जब सब कुछ मुझको समर्पण कर देते हो, तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी कर्मातीत अवस्था। कर्मों के भान से न्यारी मैं आती। तभी बाबा हमको निमित्त का पहाड़ा पढ़ा रहा हो कि तुम केवल निमित्त हो, कर्म करावनहार बाप है, सफलता राम की है, सेतु राम सेतु है, सीता राम की है, विजय राम की है, अखाड़ा राम का है। तो जब कराने वाला वो, शक्ति उसकी, काम उसका, सफलता उसकी, असफलता उसकी, मैं कौन बीच में? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बाबा कहते तूने तो मैं मुझे दे दी थी, कह रहा था तन मन धन तेरा। बाबा कहते हैं ये तेरी जो मैं है ना, हनुमान की पूंछ को आग लगी। जो आत्मा, बाबा कहता है बच्चे राम को प्यार करती, माना निराकार शिव, तो बाबा कहता है फिर वो अपनी पूंछ को आग लगा कि मैं हूं ही नहीं, मेरा है ही क्या, मैंने क्या अच्छा किया। कहते हो ना लास्ट में जाते समय ये जो 5 तत्वों का पुतला है, ये शरीर, ये 5 तत्वों में विलीन हो जाए और आत्मा जो है एक नई यात्रा पे निकल पड़े। बाबा कहते हैं नहीं, नई यात्रा नहीं है वो तुम्हारी, वो सब पुरानी यात्रा है। नई यात्रा तो बाप शुरू कराएगा तुमको नॉलेजफुल बनाकर। तुम्हारी गठरियां बाबा कहता है अपने पास जब मैं रखवाऊंगा तब तुम्हारी नई यात्रा है, ऐसे किसी की नई यात्रा है। केवल मन की तसल्लियां है कि बूढ़ा मरा था, कहीं बच्चा पैदा हुआ। कि बाबा कहता है वो उसी उसी पटरी पे घूमेगा, ये आज मैं दुखी हूँ, आज सुखी हूँ, आज उदास हूँ, आज परेशान। कौन सी नई यात्रा कर ली तुम?
कौन सी नई यात्रा? बाबा कहते हैं नई यात्रा तो है नर्क से निकल के स्वर्ग में जाने की। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे ये गठरे यहाँ खोलने हैं, राम को अर्पित करो सब कुछ। तुम बाबा कहता है मौज करो, बाइज्जत जाना ना तुमको, निर्दोष चित्त बन के जाना। निर्दोष कौन होगा? जो बेकसूर होगा। तो मेरा कोई कसूर ही नहीं, और मेरी तरह किसी का भी कोई कसूर नहीं, चाहे किसने कैसा भी पाठ खेला। ओम शांति।